साधर्मी बंधुओं, आपको धार्मिक वस्तु चाहते हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करके प्रोडक्ट देखिए। जय जिनेंद्र। जो उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा और सुबह शाम आरती और उतारना, ओम जय रावण देवा। रावण तुम्हारी जिंदगी में कभी दुख नहीं आने देगा, क्योंकि जो अधर्मी होता है वो अपने चमचों को कभी दुखी नहीं होने देता, कभी नहीं होने देगा। तुम कभी दुख नहीं उठाओगे। और रामचंद्र जी की बात आई तो बंदे, अब आपको कौन सी, अभी एक आध दिन बाद चतुर्मास शुरू होने वाला है। कानूनन तो हो ही गया है, लेकिन अब बाद में 13 तारीख आ रही है। कानून से तो परसों से चतुर्मास शुरू हो चुका है। अभी 4 दिन एक्स्ट्रा मिले थे, उनका अपन ने ले लिया। बोलो, रावण की जिंदगी चाहते हो या श्री राम की? बाद में रोना नहीं। बाद में बेटा तुम रोए तो मेरे पास रूमाल नहीं है। मैं सदा कहता हूं, मेरे पास रोने वाले ना आवे, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए रूमाल नहीं है। मेरे पास रूमाल नहीं है। मेरी बात मान जाना। मैं हंसते हुए तुम मेरे पास आओ, गुरु के पास, मंदिर के पास जब भी जाओ, बड़ों के पास, माँ बाप के पास हंसते हुए जाना। रोता हुआ बालक जाता है। तुम बालक नहीं हो, तुम बहुत बड़े हो। तुम पहली बार प्रवचन नहीं सुन रहे हो, 2 बार पहले सुन चुके हो। अब मैं बच्चों को प्रवचन नहीं दूंगा। बच्चों को प्रवचन मैंने 2 चतुर्मास में दे दिए। अब प्रौढ़ शिक्षा होगी, प्रौढ़ शिक्षा। बच्चे माँ बाप के पास रोते हुए जाते हैं। बच्चे माँ बाप के पास भूखे जाते हैं। बच्चे माँ बाप के पास दुखी होकर जाते हैं। बच्चे माँ बाप के पास परेशान होकर के जाते हैं, भयशील होकर जाते हैं। बच्चा जब डरता है तो माँ बाप की गोदी में दौड़ता है, रोता है तब जाता है, भूख लगती है तो जाता है, परेशानी होती है तो माँ बाप के पास जाता है। ये बालक का लक्षण है। वैसे ही तुम, जब तुम दुखी होते हो, परेशान होते हो, तो भगवान के पास दौड़ते हो। यही बालक और अज्ञानी का लक्षण है। जब तुम्हें दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, भूख लगे, भगवान याद आते। बच्चे को भूख लगती है, माँ याद आती है। बच्चे को पैसा चाहिए है, माँ बाप पिताजी याद आते हैं। बच्चे को भय लगता है जब घर याद आता है। बालक का नेचर है कि नहीं? सुख के दिनों में वो माँ बाप को याद नहीं करता, मस्ती से खेलेगा, कूदेगा। जब भूख लगेगी तब आए, परेशान होगा तब आए। बालक का लक्षण है। महानुभाव, अपन अब बालक नहीं है। अपन को सुख के दिनों में माँ बाप को याद करना है। परेशानी में नहीं, अच्छे दिनों में माँ बाप के पास याद करना है। और तुम अच्छे दिन में सोचो कि मैं माँ बाप की गोदी में जाऊंगा, हंसते हुए जाऊंगा। जाओ, तुम्हारी जिंदगी सदा हंसती हुई रहेगी। अच्छे दिनों में, सुख के दिनों में। पापा के पास जब मत जाओ जब पैसा चाहिए है। जब पैसा तुम्हारे हाथ में हो तब जाओ कि पापा से कहूंगा, पापा चतुर्मास हो रहा है। ऐसे कितने बेटे हैं, जब जब पैसे की जरूरत पड़ी होगी तो पापा याद आए होंगे, पापा पैसा दे दो, फीस को, खर्च को। ऐसा कौन व्यक्ति है, एक हाथ उठाए, जिसने पापा से कभी पैसे ना मांगे हों?
और मांगे नहीं हो तो भावना ना की हो कि पापा मुझे पैसा दे देता तो अच्छा था, मुझे चाहिए। जिसने नहीं मांगे हो और पापा से पैसा नहीं चाहा हो वो हाथ उठा सकता है। जिंदगी में नहीं चाहा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, 2 हाथ उड़े। दिनेश तुमने, वो तो है ही, सबको करना पड़ेगा। ये भूल रहे हैं, पापा होते तो मैं इनसे पूछता, ये क्या जरूरत है? मांगना पड़ता है। आज मैं उन बेटों को देखना चाहता हूं जो यहां बैठे, वो भी जो विश्व के अंदर लाइव में सुन रहे हैं, उन सब बेटों से कहना चाहता हूं कि अब वो बेटा चाहिए। जब पैसे की जरूरत पड़ी तो बाप के याद आ गए, पिता के पास गए, पिता से मांगा, अच्छे से मांगा, बुरे से मांगा, और नहीं मिला तो बोल दो। पार करने की भी सोच ली कि नहीं देगा तो पार, तो ये सब किया, मैं उसको कोई मना नहीं कर रहा हूं। बस अब बड़े हो गए हो तो पैसे मांगने के लिए नहीं। जिस दिन तुम्हारे हाथ में पैसा हो, 2 बालक जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? बोले पापा को ढूंढ रहा हूं क्योंकि पैसा चाहिए। दूसरा कहता है पापा को ढूंढ रहा हूं, क्यों? बोले आज मेरे पास पैसा है। तो पापा से क्या? और पापा के जाएगा, पापा चतुर्मास हो रहा है, मेरे पास पैसा है, अच्छी कमाई हुई है, आपको चतुर्मास का कलश लेना है, इसलिए पापा के पास जा रहा है। पापा से अपने खर्च के लिए तो बहुत मांगा। कोई पापा से ये कहे, पाप के लिए नहीं कह रहा हूं। पिताजी कहेंगे बेटा अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो अब कमाता नहीं हूं, कुछ नहीं। पिताजी जब आप कमाते थे तो मेरे काम आता था, अब मैं कमा रहा हूं तो आपके काम आएगा। जब सदा मैंने आपकी संपत्ति अपनी संपत्ति मान के खर्च की है कि नहीं? बाप की संपत्ति किसके मान के की? अपनी संपत्ति की है, अपना मान के किया है। अब बेटे की बारी है, पिताजी आपकी संपत्ति मैंने मान के खर्च की है तो मेरी कमाई भी आप अपनी मानकर खर्च करोगे। जाओ, ये है रिलेशनशिप, ये है संबंध। कितने लोग हैं जिन्होंने बाप की कमाई पर जिंदगी चलाई है, कितने लोग हैं जो वही मौका पिता को अपनी कमाई का दे देवे। मेरी संपत्ति पिताजी आपका अधिकार है। मैं बहुत बार जब पैसे पर जरूरत पड़ी तो तेरे पास आया, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूं, पैसा लेने नहीं आया हूं, पैसा देने आया हूं। और उसके लिए भी पिता से कह देना, कमाई तुम करो, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं। हमने कितने बाप देते हैं जो बेटों के लिए कमाते हैं। आप लोग कमाई करते हो, सब पिता होंगे, 3 बातें बोलते हो आप। किस लिए कमा रहे हो? थोड़ा स्वार्थी होगा तो कहेगा पापी पेट के लिए। ये आपकी भाषा है, मैंने सुना है, पेट के लिए कमाना पड़ता है। और कई लोग तो कहते क्या करें, इस पापी पेट के लिए कुछ करना पड़ता है। मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं अपने पेट को कभी पापी पेट नहीं कहता। मेरा पेट तो पुण्यात्मा का पेट है, पापी पेट कैसा? मैंने तो कभी अभक्ष खाया नहीं। पापी वो है जो गलत खावे, गलत करे। कैसे है पापी पेट? पेट को पापी कहना, इसका अर्थ है कि तुमने पेट में कुछ गलत डाला है जो पाप है। नानुभाव, पेट को कभी पापी मत कहना, क्योंकि जब तुमने पाप डाले ही नहीं, कोई अभक्ष खाया नहीं, जैनी का पेट,
धर्मात्मा का पेट, आर्य पुत्रों का पेट, भारतीय व्यक्ति का पेट कभी पापी नहीं होता। पापियों के पेट पापी होते होंगे, हमारे भक्तों के पेट कभी पापी नहीं होते। लेकिन फिर भी आप लोग कहते हो, थोड़ा यदि मोही रागी हो तो थोड़ा सी भाषा बदलोगे, बाल बच्चों के लिए कमा रहा हूं। हर बाप बाल बच्चों के लिए कमाता है। जैसे ही बच्चा हो जाता है तो कोई पूछता भाई क्यों, अरे भाई बच्चा, ये भाषा जनरल है कि विशेष है? बोलो ना, ये भाषा जनरल है कि नहीं? हर पिता बेटों के लिए कमाता है, बेटों के लिए मकान बनाता है, बेटों के लिए जो कुछ करता है, मैं उसमें कहीं इंटरफियर नहीं कर रहा हूं। मां बेटे होने के बाद बेटों को बनाती है, अपनी रुचि का भोजन नहीं बनाती, बेटे की रुचि का भोजन बनाकर उसमें से स्वयं खा लेती है। बेटे के लिए बनाई, मैं इसमें कोई इंटरफियर नहीं करूंगा। बस मैं चाहूंगा इस चतुर्मास में, मैं चाहूंगा इस उपदेशों के माध्यम से कि मुझे बेटा वो चाहिए। ये तो बात बहुत जनरल है। जिससे मैं पूछूं बेटा क्यों, इतना क्यों कमा रहे हो, तो वो कहेगा मैं पापा के लिए कमा रहा हूं। क्योंकि आजकल उन्होंने वृद्ध हो गए हैं। जैसा बेटा कहता था, बाप कहता था बेटा अभी छोटा है ना, उसके लिए तो कमाना है। ऐसे ही बेटा कहे कि पिताजी हमारे अब दुकान पर नहीं बैठते हैं, वृद्ध हो गए हैं, मैं उनके लिए कमा रहा हूं, क्योंकि मुझे उनकी आदत मालूम है। जब वो कमाते थे तब निसंकोच दान देते थे। शादियों के चतुर्मास होते थे, मंगल कलश स्थापित करते थे, मंदिर बनता था देते थे, इंद्र बनते थे, सब में दान देते थे। कहीं पिताजी ऐसा ना हो जाए कि अब कमाना बंद कर दिया तो वो दान देना बंद ना कर दें। इसलिए मैं पिता के पास पैसे लेके जा रहा हूं कि पिताजी आपने भली कमाना बंद कर दिया, लेकिन आपका अंश, आपका वंश मैं कमा रहा हूं। आपको वही ठाट बाट होंगे जो स्वयं कमाते समय होते थे। ऐसा बेटा चाहिए जो बाप के लिए कमाए, पापी पेट के लिए नहीं, बाल बच्चों के लिए नहीं। गर्व से कहे कि मैं मां बाप के लिए कमा रहा हूं। गर्व से कहे जैसे तुम मंदिर चले आए, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, नहीं, मंदिर आओ क्योंकि आज मेरा बहुत सुख का दिन है, इसलिए भगवान का दर्शन करने जा रहा हूं। कुछ देने का मन है, मांगने के लिए तो भगवान के पास बहुत बार आए, बड़ों के पास मांगने के लिए तो बहुत बार गए। बड़ों के पास जाना कुछ देने के लिए। मैं भगवान के पास जा रहा हूं, क्यों? मुझे कुछ देना है। चतुर्मास कराना है कि नहीं? बोलते नहीं। इस बार का चतुर्मास वो कराए। महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस मुझे तो कुछ देना है, इसलिए आपको बुलाया है। मुझे लेना नहीं है, देना है। मैं कुछ दान करना चाहता हूं, मैं कुछ अच्छे दिन भगवान को देना चाहता हूं, मैं खुशी का दिन गुरु के सानिध्य में बिताना चाहता हूं। मेरा अच्छा दिन आए और मैं भगवान के सामने ना हूं। मेरे पास 2 पैसा है। बहुत बार जन्म जन्म तक जब जब गरीबी आई, भगवान तेरे सामने मांगा है भिखारी बन करके। इस बार भिखारी नहीं, इस बार मेरा दानी बन करके देने का मन है। मैं दानी बन करके देता हूं। भगवान ये प्रार्थना तुम्हें करना है।
हंसते हुए आऊंगा तेरे दरवाजे, सुख का दिन बिताऊंगा तेरे दरवाजे। क्यों जा रहे हो भगवान के पास? बोले आज मेरे बहुत खुशी का दिन है। खुशी का दिन मैं सदा कहता हूं, खुशी का दिन प्रभु को दो, खुशी का दिन गुरु को दो, खुशी का दिन माँ बाप को दो, तो तुम्हारी जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि कुछ भी नहीं है, कोई साधन नहीं है दुखी से सुखी होने का, कोई साधन नहीं महानुभाव। ये सब भ्रम है, माया जाल है कि अच्छे आदमी बन जाओगे तो सुखी हो जाओगे, साधु बन जाओगे तो सुखी हो जाओगे, मंदिर जाओगे तो सुखी हो जाओगे, भगवान का नाम लोगे तो सुखी हो जाओगे। कुछ नहीं होने वाला महानुभाव।